बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु या का नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। चाय तो हर घर में बनाई और पी जाती है। सबका बनाने का तरीका और जायका मुख्तलिफ होता है, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही खुशबूदार और कड़क चाय की जबरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज मेरे चैनल को भी इसे सब्सक्राइब करें। तो चलें जी, बनाना स्टार्ट करते हैं मजेदार सी कड़क चाय। तो यहाँ पे सॉस पैन लेंगे, इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून करीब चीनी। आप मीठे के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हो, जितना आपको पसंद हो। इसे हम कैरमलाइज करेंगे। चीनी को डाल के आपने फौरन से नहीं चलाना, इसे हल्का सा हम गर्म होने देंगे। तो ये देखें, ये चीनी है जो गर्म हो गई है। हमने फ्लेम को मीडियम टू लो रखा है। हाई फ्लेम पे इसे हम कैरमलाइज नहीं करेंगे, वरना ये जल जाएगी। और यहाँ पे एक टिप देती चलूं कि आपने इसे बहुत ज्यादा नहीं करना। अगर आप ज्यादा करेंगे तो इसका कलर बहुत ज्यादा डार्क होगा और जो चाय है वो कड़वी बनेगी। तो ये देखें, हमारी चीनी है जो कैरमलाइज हो गई है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 कप के करीब पानी, क्योंकि सबसे पहले हम कहवा तैयार करेंगे। तो पानी डालने से चीनी इस तरीके से जुड़ जाएगी, चिपक जाएगी। तो आपने घबराना नहीं है। जैसे ही पानी गर्म होगा, चीनी फौरन से मेल्ट हो जाएगी। ये देखें, इस तरीके से ये मेल्ट होगी। और इसका कलर देखें चीनी का, इतना ही रखना है, इसे डार्क नहीं करेंगे, वरना जो हमारी चाय है वो कड़वी बनेगी। तो यहाँ पे हम इस पानी को थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए, तकरीबन आधा मिनट हुआ है, पानी बॉयल आ गया। अब इसमें ऐड करेंगे हम खुशबू और जायके के लिए कुछ स्पाइसेस। तो हाफ टेबल स्पून ली है मैंने सौंफ, 3 ली है मैंने लौंग, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का और 3 से 4 सब्ज इलायची। जी हाँ, ये डालेंगे। इससे जो हमारी चाय है बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मजेदार बनेगी। जो चाय लवर है वो तो खुश हो जाएंगे। तो इसे डाल के हम तकरीबन 1 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो इनका अर्क है, जो इनकी जो खुशबू है, वो पानी के कहवे के अंदर बहुत ही अच्छे से आ जाए। हमने अभी पत्ती नहीं डाली, पहले हम इनको ही अच्छे से बॉयल आने देंगे। तो तकरीबन आधा मिनट हुआ इनको बॉयल आने। अब इसमें ऐड कर देंगे हम पत्ती। तो मैंने यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून पत्ती ली है। आम वही पत्ती जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। इसे डालेंगे और तकरीबन 1 मिनट के लिए अच्छे से हम इस कहवे को पका लेंगे। जितना कहवा अच्छा पकेगा, उतनी ही हमारी चाय कड़क और मजेदार बनेगी। तो इसे हम तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारा कहवा बनके तैयार है। अब बॉयल किया हुआ दूध ऐड करेंगे। दूध को पहले से बॉयल करके रखना है। अगर आप कच्चा दूध डालेंगे तो जो चाय है वो मजे की नहीं बनेगी। तो इसलिए पहले से हम दूध को बॉयल कर लेंगे। तो दूध हमारा बॉयल है। अगर फ्रिज में रखा हुआ है तो इसे 5 मिनट के लिए पहले से आप निकाल लें, ताकि वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अब इसमें हमने दूध डाला है और दूध को डाल के अब हम अच्छे से चाय को पका लेंगे। इसको हम तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे, ताकि बहुत ही अच्छा सा बॉयल आ जाए। इसमें जो हमने मसाले डाले हैं ना, यकीन करें, जैसा मौसम है, मौसम चेंज होता है, इस मौसम में आप ये चाय बना के बच्चों को दे, बड़ों को दे, बूढ़ों को दे। कड़क और मजेदार तो बनेगी, हेल्दी भी बहुत है, क्योंकि सौंफ और दालचीनी जो हमने इसमें डाली है। सौंफ का तो सबको ही पता है, ये तो छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही जरूरी है। सर्दियों के मौसम में तो जरूर देनी चाहिए, क्योंकि ये एक जड़ी बूटी नहीं बल्कि एक दवा है। सौंफ के तो इतने फायदे हैं कि जो बहुत कम लोग जानते हैं। और ऐसे ही दालचीनी है, गैस को देती है। खाने के बाद आप इस कड़क और मजेदार सी चाय को पियेंगे तो यकीन के खाने को भी फौरन से हजम करेगी। सर्दियों के मौसम में इसे दिन में एक बार तो जरूर पिया करें। हेल्थ तो मिलेगी, टेस्ट और जायका भी कमाल का है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो इसे हम पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। अब अच्छा सा बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए, हमारी जो चाय है बहुत ही अच्छे से पक गई है। कलर देखें कितना जबरदस्त है। तो इसे हमने बहुत ही अच्छे से बॉयल कर लिया है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे इसको बॉयल आने में। तो ये देखिए, कड़क और मजेदार सी चाय हमारी बनके तैयार है। कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? ये देखिए कितनी अच्छे से बॉयल है। अब इसे हम स्ट्रेन करते हैं। तो स्ट्रेनर लेंगे और कप में डालेंगे। उम्मीद है आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मुझे दुआओं में याद रखें। खुश रहे, खुशियां बांटे, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।